क्यों ये परिस्थिति क्यों आई? आपने सिलेंडर को 1000 रुपए बना दिया। पहाड़ी में जब तक सिलेंडर पहुंचता है 2000 रुपए का मिलता है। तो आज हम खुश हो रहे हैं कि चलो हम कह पा रहे हैं कि हम 500 रुपए का करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि ये परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आज जो सरकार को आपको देना चाहिए कोई तोहफा नहीं है, आपका हक है। आज उस हक को मांगने के लिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आज एक राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी आपके सामने आकर कह रही है हम आपको आपका हक देंगे, और आप खुशी से नाच रहे हैं, लेकिन ये आपका हक है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। जो यहां बैठा है उसको आपने बिठाया है। अब आप आंख खोलिए। आपके जीवन में अगर संघर्ष है तो संघर्ष के मिटाने की जिम्मेदारी हमारी है और हक आपका है। अब आपको सब दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि यहाँ की सरकार ने क्या किया आपके लिए। महामारी आई तो भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। महंगाई इतनी हो गई है उसको बढ़ाए जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है उसको सुलझाने की कोई कोशिश नहीं है। यहाँ पास में खनन हो रहा है उसको कोई नहीं रोकता। बड़े बड़े उद्योगपति जो करना चाहे वो कर रहे हैं। गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बदलाव कौन लाएगा? बदलाव कांग्रेस पार्टी तभी ला पाएगी जब आप जागरूक बनेंगे, जब आप समझेंगे कि सरकार का काम आपके लिए दिन रात काम करने का काम है। अगर आपके बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही है, सरकार का काम है कि वो आपको बताएं कि किस तरह से आपके बच्चों को की शिक्षा कराएंगे, किस तरह से आपका भविष्य मजबूत करेंगे, किस तरह से कहां से आएंगे ये रोजगार। इसीलिए जो घोषणा पत्र बनाया हमने, इसमें हमने कहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। और मैं पूछना चाहती हूं कि आप हम पे विश्वास क्यों करेंगे? आप सोच सकते हैं कि हम भी दूसरे दलों के साथ की तरह ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमारी सरकार का काम देखिए। यहां तो आपने देखा इस सरकार के आने से पहले काम हुआ। इसी तरह से जब हमने घोषणा की, छत्तीसगढ़ की सरकार बनने वाली थी, हमने घोषणा की कि वहां पे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सरकार ने जब शपथ ली उसके 3 घंटे बाद सारे कर्ज माफ किए गए। तो आपके पास विकल्प है। कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है जो आपके लिए काम करना चाहती है, जिसके नेता आपके लिए संघर्ष करना चाहते हैं, जिन्होंने 5 सालों में आप ही के संघर्ष, आपके साथ खड़े होकर आपके संघर्ष देखे हैं, और जो हर बार आप ही की आवाज उठाते हैं, आपके लिए न्याय मांगते हैं। चाहे वो आपकी पेंशन की बात हो, चाहे एक्स सर्विसमैन की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होकर संघर्ष करती है। तो आप ही सोचिए कि अगर आपको अपना जीवन बदलना है, परिवर्तन लाना है और एक ऐसी सरकार लानी है जो आपके लिए काम करे, तो आपको मन बनाना पड़ेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा कि इस चुनाव में विकास की बात होनी चाहिए। जो आपको यहाँ मंच पे खड़े होकर राजनीतिक दल आते हैं, जो धर्म के बारे में, जाति के बारे में बात करते हैं, उनसे पूछिए मेरे विकास के बारे में क्या कह रहे हो। उनसे पूछिए कि तुमने 5 सालों में मेरे लिए किया क्या, क्यों दूं अपना कीमती वोट तुमको, क्या किया है मेरे जीवन को सुधारने के लिए। तो इन बातों में से आप गुमराह मत होइए। ऐसी बातों को करने से सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों का फायदा होता है, पब्लिक का कोई फायदा नहीं होता, कभी फायदा नहीं होता। जब फूट होती है
जब देश में जब लड़ाया जाता है लोगों को, आप परिवार के बारे में सोचिए। आपका परिवार है, 3 भाई हैं, आपका कारोबार अच्छी तरह से चल रहा है, तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, खुशी से आगे बढ़ रहा है परिवार। अब किसी ने फूट डाल दी, लड़ाई शुरू हो गई, क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? और जब घर का मुखिया ही लड़ाई कराए तब क्या होगा? परिवार का नाश होगा, कभी आगे बढ़ नहीं सकता ऐसा परिवार। तो जो आपके सामने आकर ऐसी बातें करते हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, उनसे आप अपना हक मांगिए, उनसे कहिए, सकारात्मक बातें करिए, विकास की बातें करिए, शिक्षा, सुविधा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनकी बातें करिए, बताइए हमारे लिए आप क्या करेंगे, तभी आपको वोट मिलेगा। तो मन बना लीजिए, ये ऐसा चुनाव है जिसमें आप उत्तराखंड का भविष्य बदल सकते हैं। आपका अपना अभिमान है, स्वाभिमान है, अपने स्वाभिमान को मत भूलिए। और जब भी आपके सामने एक नेता आए, किसी भी पार्टी का हो, उससे ये पूछिए कि वो क्या करने जा रहा है आपके लिए, और जब तक करके नहीं दिखाएगा तब तक दोबारा अपना वोट उसके पक्ष में मत दीजिए। ये बातें करना चाहती थी मैं आपसे कहना चाहती थी कि ये जो आपका वोट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में मत लीजिए। किसी ने कुछ कह दिया कि ये ले लो, वोट दे दो, किसी ने बहका दिया, किसी ने कह दिया कि जाति के आधार पर दे दो, धर्म के आधार पर दे दो, बहकना मत। आप अपना हक मांगो और अपने हक के आधार पर अपना वोट दो, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी आपका देश आगे बढ़ेगा। और तभी उन नेताओं को एहसास होगा कि आपके सामने जो झूठ बोलते हैं, जो आपको गुमराह करने का काम करते हैं, कि उनकी बात अब नहीं चलने वाली। तो अब समय आ गया है, खासतौर से मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूं, आप लड़की हो, लड़ सकती हो, अपने हक के लिए लड़ सकती हो, आपका हक है ये सब। आप बच्चों को पालते क्यों हैं? आप उनकी परवरिश क्यों करते हैं? क्योंकि आपके दिल में ये आशा है ना कि बड़े होके कुछ बनेंगे, बड़े होके सबकी देखभाल करेंगे, उनका भविष्य मजबूत बनेगा। आप नहीं चाहते कि आपकी तरह संघर्ष करें, तो इसलिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने बच्चों के भविष्य के हक के लिए लड़िए। और सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ा आपका वोट है, सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा औजार है, इसका इस्तेमाल करिए ध्यान से, विवेक से और जिम्मेदारी से। तो चुनाव आने वाला है, ये सब बातें करनी थी आपसे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे घोषणा पत्र में हमने क्या क्या लिखा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने कहा, हर पार्टी आपको बताए कि आपके लिए करना क्या चाहती है। तो हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि गैस की कीमतें 500 से पार नहीं होंगी। तो अगर एक गैस सिलेंडर आपको आज 1000 रुपए का मिल रहा है, सरकार आपको 500 में देगी और बाकी भरपाई सरकार करेगी। 4 लाख रोजगार दिलवाए जाएंगे। पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। आप सबको तो मालूम ही है कि यहाँ पे कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पर्यटन का बहुत नुकसान हुआ है, तो इसके लिए खास पैकेज बनाए जाएंगे और पर्यटन पुलिस पर भर्ती से रोजगार बढ़ाए जाएंगे। तो पर्यटन पुलिस एक अलग फोर्स बनेगी जिसमें और रोजगार पैदा किए जाएंगे। 40% सरकारी रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये शायद हमारे यूपी के घोषणा पत्र से आपने लिया, तो इसको पढ़ के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और पुलिस विभाग में 40% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी। मेरी आशा और आंगनबाड़ी की बहनों के लिए उनका मानदेय
1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। कमजोर परिवारों की मदद के लिए, खास तौर से उन परिवारों के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से जिन्होंने सहा है और कोरोना की मार सबसे ज्यादा सही है, उनके लिए 40,000 रुपए की मदद सालाना मिलेगी। और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी। इसमें मैं पूछ रही थी आज कि कैसे करेंगे, तो मुझे बताया जा रहा था कि नए नए तकनीक हैं, आजकल आधुनिक तकनीक है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में दिखते और आप बता रहे थे, बता रहे थे कि ड्रोन के जरिए भी दवाइयों को पहाड़ी इलाकों में पहुंचाना, इसकी पूरी योजना बनाई है। तो ये कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में की गई हैं, और मैं प्रतिज्ञा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं